प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 6 राजस्थान के गौरव पढ़ेंगे। ये संकलित पाठ हैं। इसमें जिन्हें हम राजस्थान के गौरव कह सकते हैं, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, ऐसी कुछ विभूतियाँ हैं जिनके बारे में इस पाठ में परिचय दिया गया है। इस अध्याय में राजस्थान के महान जीवन चरित्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से समाज को नई दिशा दी। देवनारायण जी, बाबा रामदेव, संत जंभीश्वर, पूज्य गोविंद गुरु, महाराजा सूरजमल, इन सभी के जीवन चरित्र सदा से हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन्हें जनमानस में भी अपार श्रद्धा प्राप्त है, लोगों के हृदय में भी इनके लिए अपार श्रद्धा है। सामाजिक समरसता की इन्होंने स्थापना की है। राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया, लोगों को प्रेरित किया। पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया और इन सभी के लिए अपने जीवन को इन्होंने समर्पित कर दिया। अतः इनके द्वारा दिए गए संदेश हमारे लिए अनुकरणीय हैं। हमें उनका अक्षर से पालन करना चाहिए। हमें भी उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान रणभांकुरों की धरती है, वीरों की, योद्धाओं की धरती है। एक से बढ़कर एक साहसी और तेजस्वी योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में जिनके रौद्र रूप को देखकर शत्रुओं में भय व्याप्त हो जाता था, शत्रु डरने लग जाते थे, ऐसे एक दो नहीं, अनेक पराक्रमियों को इस वीर प्रसूता यानी जन्म देने वाली, वीरों को जन्म देने वाली भूमि ने अपने गोद में ही पाला। तभी तो इस भूमि के लिए कहा जाता है, केसरी नह निपजे अठे। केसरी यानी केसर, नह यानी नहीं, निपजे उत्पन्न होती है, पैदा होती है, अठे यानी यहाँ। यहाँ केसर उत्पन्न नहीं होती है। राजस्थान की भूमि के लिए कहा जा रहा है, नह हीरा निपजंत। यहाँ हीरे भी निपजंत यानी पैदा नहीं होते हैं। सिर कटिया खग सामढ़ा, सिर कट जाने पर जो सामना करते हैं, सिर कट जाने के बाद भी शत्रुओं का सामना करते हैं, ऐसे योद्धा इन धरती उपजंत, इस धरती पर पैदा हुए हैं। इस राजस्थान की भूमि पर ऐसे शूरवीर योद्धा पैदा हुए हैं जो सिर कट जाने के बाद भी शत्रुओं का जिन्होंने सामना किया। वास्तव में ऐसा ही एक नाम वीर कल्ला के लिए भी आता है। ये चित्तौड़ के योद्धा थे वीर कल्ला, और इन्होंने अपना सिर कट जाने के बाद भी वास्तव में शत्रु सेना को काटते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो सिर कट जाने के बाद भी जो शत्रुओं का सामना करते हैं, शत्रुओं से लड़ते रहे हैं, ऐसे योद्धाओं ने इस राजस्थान की भूमि पर जन्म लिया है। इस धरती ने जुझारू संघर्ष करने वाले के समान ही तपस्वी, त्यागी और भक्त भी उत्पन्न किए हैं।
अर्थात जो संघर्ष करने वाले पराक्रमी योद्धाओं को तो जन्म दिया ही है, साथ में बड़े बड़े त्याग करने वाले, तप करने वाले और भगवान के परम भक्त भी इस राजस्थान की धरती पर पैदा हुए हैं। हमारे देश में उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीर गति पाने वाले योद्धा दोनों को ही मोक्ष का अधिकारी माना गया है। जैसे जो भक्त लोग हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, अपने योग बल से, अपने तप के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त करते हैं, वैसे ही रणभूमि पर वीर गति पाने वाले योद्धाओं को भी मोक्ष मिलती है, ऐसा हमारे देश में माना जाता है। यही कारण है कि इस वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया जो शस्त्र व शास्त्र दोनों में ही निष्णात थे, प्रवीण थे, निपुण थे। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया है इस राजस्थान की भूमि ने कि जो अस्त्र शस्त्र में भी निपुण प्रवीण थे और शास्त्रों में भी वे विद्वान थे, पारंगत थे। एक और तलवार के धनी थे, तलवार पर अच्छा उनका नियंत्रण था, तो दूसरी ओर पहुंचे हुए सिद्ध भी थे, सिद्ध महात्मा योगी भी थे। अपनी सिद्धियों और शूरता का उपयोग उन्होंने अन्याय का प्रतिकार करने, अन्याय को दूर करने के लिए, अन्याय को समाप्त करने के लिए, लोक जागरण में तथा समाज में समता समानता का निर्माण करने में किया। परिणाम स्वरूप शताब्दियों के बाद आज भी लोग उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनकी समाधियों पर मेले लगते हैं और उन मेलों में दूर दूर से यात्रु पैदल चलकर भी लाखों की संख्या में वहां पहुंचते हैं तथा अपने कष्टों को दूर करने की मनौती मांगते हैं। ऐसे सभी यात्रुओं की सेवा में भंडारों का आयोजन कर सामान्य जन भी पलक पावड़े बिछाए तैयार रहता है, अर्थात उनके स्वागत के लिए तैयार रहता है। हम जानते हैं कि वास्तव में जहाँ पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है तो रास्ते में लोग अपनी तरफ से वहाँ सेवा भंडार खोल लेते हैं और इंतज़ार करते हैं कि यहाँ से जो भी यात्री गुजरेगा, जो भी भक्त गुजरेगा, हम उसे यहाँ पर सम्मान सहित रोकेंगे और उनकी सेवा करेंगे। तो पलक पावड़े बिछाकर वो स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। उनके थके मांदे लहूलुहान पैरों को गर्म पानी से धोते हैं। पैदल जो चल कर के आते हैं थक जाते हैं, कईयों के पैरों में छाले हो जाते हैं, रक्त भी निकलने लगता है, तो ऐसे यात्रियों को विश्राम कराते हैं, गर्म पानी से उनके पैरों को धोते हैं, मालिश करते हैं, गर्मा गर्म चाय, अल्पाहार और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करने में बड़े धनिक और सामान्य जन अपने को धन्य मानते हैं। बड़े बड़े धनवान लोग भी ऐसा करते हैं तो सामान्य लोग भी ऐसा करके अपने आप को धन्य मानते हैं। समाज बांधवों के कष्टों को दूर करने में अपना सौभाग्य समझना, यह हमारा अहोभाग्य है कि हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। यदि ये यात्री सेवा का अवसर देते हैं तो वे अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। ऐसी श्रेष्ठ मानसिकता से सेवा कार्य में रत यानी लगे हुए सेवारुओं को जब लगता है कि ये हमें सेवा का अवसर दिए बिना ही आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें जब लगता है कि पैदल जो यात्री चल रहा है ये मुझे सेवा का अवसर नहीं देगा, आगे बढ़ जाएगा, तो उनको रोकने का आग्रह देखते ही बनता है। किस तरह से उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। कोई
हाथ जोड़ करके विनती करता है, कोई सड़क पर लेट ही जाता है और कहते हुए कई बार सुनाई भी पड़ता है कि आपको जाना है तो हमें रौंद कर ही जा सकते हो, आप हमारे ऊपर से ही जा सकते हो, अन्यथा हमें सेवा का लाभ तो देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से उन पैदल यात्रियों को रोककर उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे अविस्मरणीय, जिन्हें हम कभी भूल ही नहीं सकते दृश्य हर वर्ष इन दूर दूर से पैदल चलकर आने वाले यात्रुओं को अपने उनके मार्ग में स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। यह सब उन श्रेष्ठ पुरुषों के त्याग व तपस्या का ही फल है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें ये सब कुछ सिखाया है, तो उनके त्याग और तपस्या का ये फल है कि आज हम भी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जो आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, देखने को मिल रहा है। हम ऐसे ही नर पुंगव मनुष्यों में श्रेष्ठ जो लोग हैं, उनके कर्तव्य से अपना जीवन प्रकाशमय बनाएं। यानी ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनके कृतत्व से उन्होंने जैसा कार्य किया है, उनको पढ़ करके, उनको अपने जीवन में उतार करके, स्वीकार करके हम भी अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं, समाज में समरसता का संचार करें, समानता स्थापित करने का प्रयास करें और लोक सेवा में लगकर अपना जीवन धन्य कर लें। जनता की, लोगों की, समाज की सेवा भी हमें करनी चाहिए। उनकी जीवनी से हमें ये बातें सीखकर इस प्रकार के कार्य करने ही चाहिए। सबसे पहले राजस्थान के गौरवों में, महापुरुषों में सबसे पहले हम देवनारायण जी के बारे में पढ़ेंगे। देवनारायण जी को लोक देवता के रूप में माना जाता है और विशेषकर गुर्जर समाज है, वे इन्हें अपने कुल देवता, इष्ट देवता भी मानते हैं। वैसे सामान्यतः सभी जाति संप्रदाय के लोग देवनारायण जी को लोक देवता समझ करके पूजा अर्चना करते हैं। तो इनका हम जीवन परिचय और कार्य देखते हैं। देवनारायण जी बगड़ावत कुल के थे। बगड़ावत नाग वंशीय गुर्जर थे, इसलिए सारा गुर्जर समाज देवनारायण जी को श्री विष्णु का अवतार मानते हैं। इन्होंने राज्य क्रांति करके और अपने समय अत्याचारी शासन का अंत किया था। जन्म समय के संबंध में भी काफ़ी मतभेद हैं। लोक मान्यताओं, प्रमाणों, तत्कालीन राज्य वंशों से सामंजस्य बिठाने के बाद पता चलता है कि देवनारायण जी का जन्म 4142 युगाब्दी में, विक्रम संवत की बात करें तो 1097 में माघ शुक्ल सप्तमी, जिसे भानु सप्तमी या सूर्य सप्तमी भी कहते हैं, उस दिन इनका जन्म हुआ था। चौहान राज ने बगड़ावतों को गोठा की जागीर दे दी थी। ये बगड़ावत वंश के थे और जब यहाँ चौहान राजा थे तो इन्होंने गोठा नामक स्थान की जागीर इनको दे दी थी। ये जागीर वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के आशिंद से अजमेर जिले के मसूदा तक का जो खारी नदी के आसपास का क्षेत्र है वो माना जाता है। यहाँ इस समय राणा दुर्जन साल थे। इनके अत्याचारों से देवनारायण जी इस समय बालक ही थे, तो इनको बचाने के लिए माता का नाम था सूढ़ी खटानी। इन्हें लेकर के अपने पीहर
देवास ले आई थी। ये देवास मध्य प्रदेश में है। क्योंकि यहाँ पर गोठा जो इनकी जागीर थी, यहाँ राणा दुर्जन साल अत्याचार कर रहे थे लोगों पर, तो उनके अत्याचारों से बचाने के लिए इनकी माता इन्हें लेकर के पीहर देवास में आ गई। देवास में इनका लालन पालन होने लगा था। बचपन में ही घुड़सवारी और शस्त्र संचालन इन्होंने सीख लिया था। साथ ही साथ क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन जो शहर बसा है वो क्षिप्रा नदी के किनारे ही है। यहाँ सिद्धवट में वे साधना भी करने लग गए थे। सिद्धवट के जो योग्य गुरु थे उन्होंने उन्हें आयुर्वेद के साथ तंत्र विद्या भी सिखा दी थी। देखते ही देखते देवनारायण जी एक कुशल योद्धा तो थे, साथ साथ में आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के भी पंडित हो गए, विद्वान हो गए, निपुण हो गए। अब उन्हें अन्याय और अत्याचार को समाप्त करके धर्म की स्थापना को अपना जीवन लक्ष्य समझ में आ गया था। बगड़ावतों का अनन्य मित्र था छोटू भाट। इसी दिन की प्रतीक्षा वो कर रहा था कि कब देवनारायण जी बड़े हो जाए, कब अस्त्र शस्त्र में दक्ष हो जाए। वह इन्हें गोठा ले चलने हेतु देवास आ गया। ये छोटू भाट अब देवास में आ गया और देवनारायण जी इनकी माँ को ये चाह रहे थे कि वहाँ अब इनकी जागीर गोठा में लेकर चला जाए। छोटू भाट माता सोढ़ी तथा कुछ अंगरक्षकों के साथ ये देवास से गोठा के लिए चल पड़े। रास्ते में धार नगरी आई। वहाँ पर महाकाली का एक मंदिर था, तो उसे धार नामक नगरी में महाकाली की ये आराधना करने लगे थे, पूजा करने लगे। उसी समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपलदे को अपने आयुर्वेद के ज्ञान से इन्होंने भला चंगा कर दिया, स्वस्थ कर दिया। और फिर उससे प्रसन्न होकर के राजा जयसिंह ने अपनी पुत्री पीपलदे का विवाह भी देवनारायण जी के साथ वहीं पर कर दिया। अपने आयुर्वेद के ज्ञान तथा सिद्धियों से लोगों के कष्टों को दूर वे करने लगे, जिससे उनका यश चारों ओर फैलने लग गया। अब देवनारायण लोगों के कष्ट हरने वाले साक्षात भगवान ही बन गए। नीनल दे की कुरूपता को उन्होंने दूर कर दिया अपने आयुर्वेद के ज्ञान से। सारंग सेठ को पुनर्जीवित कर दिया। सूखी हुई नदी में से पानी निकाल दिया। ये चमत्कार भी इन्होंने दिखाए। गोठा जब ये पहुंचे तो वहाँ के सभी लोग इनसे आके मिले। गोठा में अमन, चैन, शांति इन्होंने स्थापित कर दी। जनता को अब ढाढ़स बंधाया, आत्मविश्वास से उन्हें भर दिया। किंतु उनके पूरे राज्य और पड़ोस के राज्य में राणा के अत्याचार उसी तरह चल रहे थे। उनके कुशासन को समाप्त करने के लिए दुर्जन साल के साथियों को एक एक करके इन्होंने परास्त कर दिया और राज्य क्रांति करके सुशासन स्थापित कर दिया। ये इनकी पहली और महत्वपूर्ण देन है। तुलसीदास देवनारायण जी की दूसरी और महत्वपूर्ण देन यह है कि इन्होंने औषधि के रूप में गोबर और नीम के महत्व को स्पष्ट किया। तुलसी की भांति ही नीम और गोबर को भी प्रतिदिन व्यवहार में लाने का सफल प्रयास इन्होंने किया है। और आज भी देवनारायण जी की पूजा वास्तव में नीम की पत्तियों से ही होती है।
अब है बाबा रामदेव। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का एक नगर है पोखरण, जहां परमाणु विस्फोट का परीक्षण भी किया गया था। तो उसके रूप में पूरे संसार भर में पोखरण नगर उभर करके सबके सामने आया। इस पोखरण के समीप ही आज से लगभग 653 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रुणीचा के तंवर वंशीय ठाकुर अजमल जी व माता मेणा दे के घर में रामदेव जी अवतरित हुए, जन्म लिया। यानी पिता का नाम ठाकुर अजमल जी और माता का नाम मेणा दे था। ये तंवर वंश के थे, राजपूत थे, और पोखरण के पास ही रुणीचा में इनका जन्म हुआ है। शैशव अवस्था बचपन में ही, मारवाड़ी कहावत है कि पूत रा पग पालने दिखे, अर्थात पुत्र बड़ा होकर के क्या कर पाएगा, इसके लक्षण बचपन में ही प्रकट हो जाते हैं। तो बाबा रामदेव ने भी बचपन में ही ऐसे कुछ चमत्कार किए कि ये मारवाड़ी कहावत उससे चरितार्थ हो गई। उफनते हुए दूध को इन्होंने नीचे रखकर माँ मेणा दे को चमत्कार दिखा दिया। कुछ बड़े होते ही गुरु बालकनाथ से शिक्षा लेना प्रारंभ किया। गुरु का नाम बालकनाथ है। इतिहास, धर्म, दर्शन, इसके साथ साथ इन्होंने अस्त्र शस्त्रों की भी शिक्षा प्राप्त की। किशोर अवस्था में पोखरण के पास का कस्बा है साथलमेर, यहाँ पर एक भैरव तांत्रिक थे, उनको इन्होंने मार दिया और संपूर्ण क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त करवाया। एक भैरव तांत्रिक था, इससे यहाँ आसपास के लोग बड़े परेशान थे। सबको ये परेशान करता था, डराता था, अत्याचार करता था। लेकिन अब इस भैरव तांत्रिक को इन्होंने समाप्त कर दिया और इसका वध करके और रामदेव जी ने यहाँ आतंक से मुक्ति दिलाई। अब रामदेव ने परिस्थिति को पहचान करके लोक कल्याण में ही अपना जीवन खपाने का संकल्प लिया। राजपूत जाति के होने पर भी इन्होंने दलितों से अपना संपर्क बढ़ाया। जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से इन्हें जागृत किया, अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया। ये दलितों में जागृति उत्पन्न करने के लिए, अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त करने के लिए आंदोलन है जम्मा जागरण। जम्मा जागरण का ये पुनीत कार्य, पवित्र कार्य मेघवाल जाति के द्वारा किया जाता था। शेष समाज उनकी वाणी का श्रवण किया जाता था, करता था। समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति रामदेव जी का अंतःकरण करुणा और परोपकार से ओतप्रोतः भरा हुआ था। पिछड़े लोगों की मदद करते थे। उन्होंने मेघवाल जाति की एक बच्ची कन्या थी डालीबाई, उसे अपनी धर्म बहन बनाया। और जब पिछड़ी बस्ती में हैजा फैल गया तो अपनी पत्नी को अकेली छोड़ करके वे उन रोगियों की सेवा के लिए चले गए थे। रामदेव जी स्वयं एक सिद्ध योगी व वैद्यकीय चिकित्सा में पारंगत थे, बड़े कुशल और प्रवीण थे। इस कारण विकलांगता जैसी बीमारियों में उन्होंने लोगों की चमत्कारिक सहायता की। इनके रामदेव जी के प्रमुख चमत्कार या पर्चे कौन से हैं वो देखते हैं। कुष्ठ रोग, हैजा आदि में
उनकी चिकित्सा रामबाण थी, यानी अचूक औषधि थी कुष्ठ रोग और हैजा रोग। इसी कारण पीड़ितों को रोग मुक्त करके इन्होंने चमत्कार दिखाना शुरू किया। इनके चमत्कार पर्चों के रूप में विख्यात है, प्रसिद्ध है। रामदेव जी की पर्चे के नाम से इनके चमत्कारों को हम जानते हैं। देखिए कौन कौन से चमत्कार हैं इनके। इन्होंने लखी बंजारे की मिश्री को नमक में बना दिया, परिवर्तित कर दिया। 5 पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में ही ला करके उनके सामने इन्होंने रख दिया। नेतल दे की पंगुता को इन्होंने दूर कर दिया। सारथी को और अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित कर दिया। ये सब इनके प्रमुख पर्चे हैं, चमत्कार हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य अब पूरा हो गया है, ऐसा मान करके उन्होंने अपनी लीला मात्र 33 वर्ष की आयु में ही समेट ली। केवल जब रामदेव जी 33 वर्ष के थे उसी समय इन्होंने समाधि ले ली। भादवा सुदी शुक्ल पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 1442 के दिन इन्होंने समाधि ले ली। आज उसी समाधि पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेला लगता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों यात्रु दर्शनार्थ दर्शनों के लिए आते हैं और गीत भी गाते हैं। घनी घनी घम्मा हो अजमाल जीरे लाल ने। अजमल जी के ये पुत्र हैं रामदेव जी। इनके लिए कहते हैं कि आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम, नमस्कार। इस प्रकार इनकी समाधि स्थल पर मेला लगता है। वास्तव में इनकी जीवनी से हमें भी सीखना चाहिए। जातिगत भेदभाव भूलकर समानता स्थापित करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और जितनी सेवा हो सेवा भाव मन में, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, देश के प्रति हमारे मन में होनी चाहिए।